जम्मू कश्मीर के इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो आज 31 अक्टूबर का दिन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर के इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन यानी कि 31 अक्टूबर का दिन काफी मायने रखता है, क्योंकि वर्ष 2019 की अगर बात करें तो 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर, जो पूरा एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख था, उसको डिवाइड कर दिया गया दो केंद्र शासित प्रदेशों में और आज जम्मू कश्मीर का फाउंडेशन डे मनाया गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारों की अगर बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते यहाँ पावर के दो पोल्स हैं। एक तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जो केंद्र के नुमाइंदे के तौर पर जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, और उसके साथ अभी हाल ही में 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला और उनकी काबीना यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आई है और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के ओहदे पर इस वक्त तैनात हैं। और कल डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की तरफ से एक इनविटेशन सभी को भेजा गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के फाउंडेशन डे की सेलिब्रेशन को लेकर न्योता दिया गया था। और कल से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उनके करीबी एमएलए इस वक्त हैं जरीबल से तनवीर सादिक, उनकी तरफ से उनके ट्विटर हैंडल पर एक्स पे ये बयान आया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या जो मिनिस्टर्स हैं वो यूटी फाउंडेशन डे, केंद्र शासित प्रदेश के फाउंडेशन डे में भाग नहीं लेगी। और कहीं ना कहीं उनका ये मानना था कि जब तक जम्मू कश्मीर को पूरा राज्य का दर्जा बहाल नहीं होगा, और उनका मानना था कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड छीनी गई है और उसकी वापसी जब तक नहीं होगी, इस तरह की तकरीबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस या जो इस वक्त सरकार चल रही है जिसमें कांग्रेस भी है, शामिल नहीं होगी। और आज वही कुछ सामने आया है और लग रहा है कि जम्मू कश्मीर भी शायद दिल्ली की राह पर चलता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी फर्स्ट साइंस ऑफ डिफाइंस या फिर कंट्राडिक्शंस सामने उभर कर आई हैं। और एलजी महोदय मनोज सिन्हा ने आज केंद्र शासित प्रदेश के फाउंडेशन डे की तकरीबात में भाग लिया। और इस तकरीबात में क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 एमएलए हैं, कांग्रेस के 6 हैं और प्री पोल अलायंस तो उनके साथ था, उसके साथ साथ 5 आजाद उम्मीदवार, एक सीपीआईएम और एक आम आदमी पार्टी का महराज मलिक इसमें शामिल थे, और उन्होंने इस तकरीबात से अपना किनारा किया है। और आज एलजी महोदय ने कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला को आड़े हाथों लेते हुए जब वहां पर लोग उपस्थित थे उनको भी संबोधित किया और उसके बाद प्रेस से भी खिताब किया। अपने संबोधन में उन्होंने क्लियर कट कहा कि शायद उमर अब्दुल्ला ये भूल चुके हैं कि जब उन्होंने 16 अक्टूबर को एज मुख्यमंत्री या फिर एमएलए की जो शपथ ली थी, वो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत ही ली थी और तब से जम्मू कश्मीर में बदलाव नहीं आया है। और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो दोहरे मापदंड इस वक्त दिखाई दे रहे हैं या फिर दर्शा रहे हैं, डुप्लिसिटी ऑफ करेक्टर, ये उन्होंने वर्ड यूज किए एलजी मनोज सिन्हा ने। उन्होंने कहा कि जब एमएलएज ने केंद्र शासित प्रदेश की में अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी या फिर शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया, शपथ ली थी, तब वो ये जानते थे कि वो केंद्र शासित प्रदेश के एमएलए या फिर मुख्यमंत्री या फिर मंत्री के तौर पर वो शपथ ले रहे हैं, और तब भारतीय संविधान की उन्होंने शपथ ली थी। और उन्होंने ये भी कहा, एलजी महोदय ने, एलजी मनोज सिन्हा ने ये भी कहा कि इसी एसकेआईसीसी में जहां ये कार्यक्रम चल रहा था, उन्होंने इसका हवाला दिया कि जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए इसी सेंटर में आए थे, तब उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जब उपयुक्त समय होगा तब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी बहाल किया जाएगा। तब उन्होंने इलेक्शंस की बात की थी, डिलिमिटेशन की बात की थी, और उन्होंने कहा था कि जब सही समय आएगा, व्हेन द टाइम विल बी राइप, देन द स्टेटहुड विल बी रेस्टोर्ड। और आपको बताते चले कि 2019 की अगर बात करें, 5 अगस्त 2019 को जिस प्रकार जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, और 30 तारीख को लद्दाख का
जो फाउंडेशन डे था वो नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में वहाँ पर इस तकरीबात को मनाया गया और वहाँ पर लद्दाख के कलाकारों ने, कल्चर ट्रूपेज ने वहाँ पर भाग लिया क्योंकि लद्दाख में कल छुट्टी को लेकर बात चल रही थी। लेकिन आज की अगर बात करें तो कहीं न कहीं एक ये जो माहिरीन मान रहे हैं कि इट्स ए साइन ऑफ डिफाइंस फ्रॉम उमर अब्दुल्ला, जिस तरह की उन्होंने एज मुख्यमंत्री के तौर पर इस फंक्शन में शामिल नहीं हुए और सीधा-सीधा एक डिफाइंस एटीट्यूड उन्होंने दिखाया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एलजी मनोज सिन्हा ने ये भी कहा दिया कि ये डुप्लिसिटी ऑफ कैरेक्टर्स है उन सभी एमएलएज के लिए जिन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में शपथ ली थी एज एमएलए की, लेकिन आज एक यू टर्न उनके कैरेक्टर में नजर आया है। दोहरे मापदंड वो दिखा रहे हैं कि यूटी एक केंद्र शासित प्रदेश में वो एमएलए तो बन गए हैं, शपथ भी उन्होंने ली है, लेकिन उस केंद्र शासित प्रदेश के फाउंडेशन डे को और उसकी सेलिब्रेशंस में वो शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब भी स्टेटहुड वापस जम्मू कश्मीर को मिलेगा उस दिन को भी हम हर्षोल्लास से मनाएंगे। वहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि शुरुआत लग रही है कि मुख्यमंत्री और एलजी के बीच एक जो आशा नहीं कर रहे थे कि क्योंकि जिस तरह उमर अब्दुल्ला ने पहले ही संकेत दिए थे कि वो केंद्र एलजी के साथ मधुर संबंध चाहते हैं, लेकिन जिस तरह की ये आज की रिएक्शंस तनवीर सादिक ने कल ही अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पे लिखा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें भाग नहीं लेगी, लेकिन मुख्यमंत्री का उमर अब्दुल्ला का जो ट्वीट हैंडल है फॉर्मर ट्वीट और एक्स से वहाँ पर कोई रिएक्शन इस तरह की नहीं आई है, लेकिन उनकी तरफ से या फिर उनकी किसी भी कामीना से या एमएलए ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, कहीं ना कहीं संकेत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि एलजी मनोज सिन्हा इस वक्त केंद्र के नुमाइंदे हैं और जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और ऐसे में जितनी भी पावर्स हैं कुल मिलाकर मुख्यमंत्री एलजी मनोज सिन्हा के पास है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एलजी कल भी बदल सकता है, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते केंद्र के नुमाइंदे के तौर पर जो भी एलजी यहाँ पर काम करेगा निश्चित तौर पर वो उनकी कुछ पावर्स भी हैं और यही कारण है कि आज का ये जो यूटी डे सेलिब्रेशन थी कहीं ना कहीं एक बैड टेस्ट में नजर आता लग रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आने वाले समय में क्या एलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच संबंध या उसके ग्राफ में एक डाउनफॉल नजर आएगा या एक कहीं ना कहीं बीच वाला रास्ता निकालने का प्रयास उमर अब्दुल्ला उनकी काबीना करेगी। नहीं तो आने वाले समय निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर दिल्ली की राह पर जाता नजर आ रहा है, जहां पर निश्चित तौर पर एलजी और मुख्यमंत्री के बीच तनातनी किसी से छिपी नहीं है और अगर उमर अब्दुल्ला जिस तरह कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर ले जाना है, ड्रग्स एक बड़ा इशू है उसको एड्रेस करने की जरूरत है, बाकी दीगर मुद्दों की उन्होंने बात की, तो ये मुद्दे तभी पॉसिबल होंगे जब केंद्र के साथ बेहतर तालमेल लेकर उमर अब्दुल्ला आगे चलेगा। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आज के बाद जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस यूटी डे सेलिब्रेशंस का बॉयकॉट किया, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, आने वाले समय में जो है वो किस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गलियारों में निकल कर सामने आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।